यदि आपसे ये बोला जाए कि मैं अर्थात मिस्टिक वरुणा इतना गरीब था कि मुझ पर एलन मस्क जो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है उसने मुझ पर अटैक किया और क्योंकि मैं बहुत गरीब था इसीलिए वो मुझसे अरबों खरबों डॉलर्स लूट कर ले गया। कोई सेंस है इस बात का? पिछले 70 सालों से हमें यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत बहुत ही गरीब देश था, उसके लोग पढ़े लिखे थे नहीं, इसी कारण पहले मुगलों ने हम पे अटैक किया लूटने के लिए, हमें तहस नहस करने के लिए। उसके बाद फिर अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने हमें इसलिए लूटा, हमसे 45 ट्रिलियन डॉलर्स की संपदा इसलिए लूटी क्योंकि हम बहुत गरीब थे, हम पे रोटी नहीं थी, कपड़े नहीं थे, मकान नहीं थे। इसी कारण गोरे आए यहां पर, हमसे लूटे पैसे और हमको बताया कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम बहुत गरीब हो, तुम पे पैसे बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हम तुमको लूट रहे हैं। यदि हम सोने की चिड़िया नहीं थे, हम पे पैसे नहीं थे, तो गोरे हमें लूटने आए क्यों थे? दोस्तों, हमारे इतिहास को दोबारा से एक बार लिखने की आवश्यकता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को यह पता चल सके कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था। हम गरीब, निर्धन, असहाय कभी नहीं थे और ना ही आज हम असहाय हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे जैसे भारतीयों की वीडियोस को पूरा देखा करिए। भले ही मैं आज अकेला हूं, परंतु मुझे विश्वास है कि मैं बेसहारा नहीं हूं। इस देश के 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ खड़े हैं। कम से कम वीडियोस तो आप पूरा देख सकते हैं, अपने इतिहास के बारे में कुछ नया जानने को मिलेगा आपको। धन्यवाद। वर्ष था 1838। भारत को मुगलों के बाद अब अंग्रेजों ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। ऐसे में एक ब्रिटिश आर्मी का कप्तान टी.एस. बर्ट खजाने की खोज में मुगलों द्वारा लूटपाट से बचे हुए मंदिरों और महलों को ढूंढ रहा था और इसी प्रयास में टी.एस. बर्ट पहुंच गया एक घने जंगल में छुपे मंदिरों के एक समूह में, जिसके रहस्य को समझने में हम आज तक सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, आज हम पश्चिमी सभ्यताओं को बड़ा विकसित मानते हैं कि वो ओपन माइंडेड हैं, वो लोग उनके विचार हमसे अलग हैं, वो लोग लिबरल थॉट्स वाले हैं, खुले विचार के लोग हैं, विकसित हो गए हैं। जो ये संभोग की जो परिस्थितियां होती हैं इनके लिए वो बहुत जागरूक हो चुके हैं। विडंबना ये है कि यही दृष्टिकोण हमारा परिवर्तित हो जाता है जब हम अपनी प्राचीन सभ्यता को इतना विकसित देखते हैं कि उन्होंने सेक्स एजुकेशन को भी उस समय महत्व दिया जब अन्य सभ्यताएं पत्ते लपेटकर जंगलों में भटक रही थी। परंतु हम अपनी सभ्यता को कम सम्मान देते हैं और उन गोरों को अधिक सम्मान देते हैं। इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है गोरों के अधीन उन इतिहासकारों को जिन्होंने हमें यह बताया कि जो कुछ किया है इस पृथ्वी पर वो गोरों ने ही किया है, हम तो ऐसे ही आए हैं कबीलों से और ऐसे ही चले जाएंगे। परंतु जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपके दृष्टिकोण को परिवर्तित करने में सक्षम है। जरा ये देखिए सामने जो मंदिर हैं, यदि आप लिबरल थॉट्स मानते हैं तो 1000 साल पहले ये जो मंदिर हैं ये विशाल हैं, बहुत विशाल मंदिर हैं। बनाने में इन्हें तकरीबन 165 वर्ष का समय लगा है, तो संभव नहीं कि ये मंदिर हंसी मजाक में बना दिए गए हों। इन विशालकाय मंदिरों के ऊपर जो आकृतियां हैं, जो मूर्तियां हैं दीवारों पर इनकी, उनमें उत्तेजित करने वाले आसनों को दर्शाया गया है। संभोग के लिए उत्तेजित करने वाले आसनों को दर्शाया गया है। यह कितनी विकसित सभ्यता होगी जिसने इतने बड़े बड़े मंदिरों का बिना किसी उपकरणों के, मॉडर्न इक्विपमेंट्स के, बिना किसी आज के जो हम यूज करते हैं जेसीबी, बुलडोजर्स, ड्रिल मशीन्स एक्सेट्रा, बिना उसको यूज किए, बिना उसका उपयोग किए इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। इतना ही नहीं, उन मंदिरों पर फिर उत्तेजित करने वाले आसनों की मूर्तियां बनाई। आप ये नहीं बोल सकते कि ये कोई कबीले से आए थे जिन्होंने मंदिरों का निर्माण कर दिया। ये एक विकसित सभ्यता थी। उसके बावजूद इन्होंने जो चित्रण किया है, जो दीवारों पे मूर्तियां बनाई हैं, उसको देख के कुछ लोग उसको आपत्तिजनक माने, परंतु ये विचार करने वाली बात है कि जो मुझे अच्छा लगता है संभव नहीं कि वो आपको भी अच्छा लगे। जो मुझे उत्तेजित करने वाला लगता है हो सकता है कि वो आपको मोक्ष प्रदान करने वाला लगे। आज
से तकरीबन 1000 साल पहले इतनी विकसित सभ्यता, जिसके पास स्कल्पटिंग में महारत थी अर्थात मूर्ति बनाने में, जिसके पास आर्किटेक्चरल डिजाइन्स में महारत थी, वास्तुकला में हर चीज थी। यहां पर आपके सामने जो मंदिर है ये किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नहीं है, ये उस समय की नंबर 1 कंट्री यानी कि भारत के हैं। ये रहस्यमयी मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर जितने उत्कृष्ट हैं देखने में उतने ही रहस्यमयी हैं। यहां पर अधिकतर मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और जैन संप्रदाय को समर्पित हैं। ये सामने मेरे आप देख रहे हैं एक वामन, भगवान विष्णु के वामन अवतार का मंदिर है। और यदि आप इस मंदिर की शैली को देखेंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कत्यूरी वंश की जो मंदिर बनाने की शैली थी उसके प्रकार लगेगा बिल्कुल ये मंदिर की। ऐसा लगता है मुझे कि खजुराहो में कोई मंदिर बनाने का कंपटीशन अर्थात प्रतिस्पर्धा चल रही थी, इसीलिए यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया। शैली जो थी, वास्तुकला का उपयोग यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार का किया गया है। किसी में कत्यूरी समाज, कत्यूरी वंश की शैली का उपयोग किया गया है, किसी में नागर शैली का उपयोग किया गया है और स्थानीय बुंदेल शैली तो आपको यहां पर लगभग सभी मंदिरों में देखने को मिल जाएगी। ऐसा लगता है कि कोई कंपटीशन था यहां पर कि आप सबसे अच्छा मंदिर बनाएंगे तो आपको कोई यहां पर रिवॉर्ड मिलने वाला है, कोई पुरस्कार मिलने वाला है, या आप उत्तराखंड से आए हैं तो आप कैसा मंदिर बनाएंगे, हिमाचल से आए हैं तो आप कैसा मंदिर बनाएंगे। यहां पर यदि आप देखेंगे कि 85 मंदिर का एक समूह था, तो संभव है कि यहां पर मंदिर बनाने के लिए अलग अलग राज्यों से लोगों को बुलाया गया हो, आर्किटेक्चर्स को बुलाया गया हो और फिर उन्होंने अपनी अपनी शैली का यहां पर उपयोग किया गया हो। सामने जो वामन अवतार का मंदिर है भगवान विष्णु के, यदि आप इसको देखेंगे तो बलुआ पत्थर से बनाया हुआ मंदिर है, परंतु दूर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे कि यह चंदन की लकड़ी से बनाया हुआ मंदिर है। ग्रेनाइट के चबूतरे पर सैंडस्टोन से बनाया हुआ मंदिर है। कुछ पत्थर यहां पर कर्णावती नदी से और केन नदी से भी लाए गए थे। और यहां पर ऊपर की तरफ यदि आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये उत्तराखंड के मंदिर जैसे कटरमल मंदिर है कत्यूरी वंश का, बिल्कुल वैसा लगेगा। इस मंदिर के बीच में ऐसा लगता है कि एक रॉड है, पूरा मंदिर इंटरलॉकिंग स्टाइल से बनाया गया है। वो रॉड निकालते ही ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरा मंदिर खुल जाएगा। कनेक्शन देखिए कैसे ये वास्तुकला को कनेक्ट किया गया। अपने आप में ये मंदिर किसी ना किसी रहस्य को दर्शाते हैं, परंतु अब हम इतने विकसित नहीं हैं कि इन रहस्यों को हम समझ सकें। मैं आपको सारे मंदिर तो नहीं दिखाने वाला हूं, कुछ मंदिर ही दिखाऊंगा, वो भी 2 पार्ट्स में, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप बोर हो जाएं। इन मंदिरों में कोई भी आर्टिफिशियल लाइटनिंग नहीं है, तब भी इस मंदिर में पूरी रोशनी है। इस समय आप देख रहे हैं पूरे मंदिर में रोशनी है और जो अंदर मूर्ति है उस पे तो प्रकाश एकदम जैसे कि चमक रहा है। रोशनी जो है रिफ्लेक्ट होके, जो यहां झरोके हैं उनसे रिफ्लेक्ट होके सीधे मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उस पर पड़ रही है। इन मूर्तियों का क्या रहस्य है इसके बारे में अगले भाग में जानेंगे इस वीडियो के। इस मंदिर में बहुत सारे रहस्य। इन मूर्तियों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो इंसानी शरीर में लचक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो इन मूर्तियों में आपको दिखाई देगी। यदि आपने एनिमेशन पढ़ा है, कभी ड्राइंग सीखी है, स्केचिंग सीखी है, तो आपको वो लचक जो है ना इंसानी शरीर की, सबसे पहले वो समझाई जाती है और वो इन मूर्तियों में आपको दिखाई पड़ती है। मतलब कितने पढ़े लिखे लोग होंगे जिन्होंने स्केचिंग का इस्तेमाल करके इन मूर्तियों का निर्माण किया होगा। सोचिए कितने पढ़े लिखे होंगे वो लोग। परंतु इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के अगले भाग में अर्थात सेकंड पार्ट में। अभी मैं थोड़ा सा आपको खजुराहो के दर्शन कराता हूं। मध्य प्रदेश का खजुराहो नगर बहुत सुंदर है, परंतु बहुत गर्म भी है। तो मेरे तो आपको एडवाइस ये रहेगी कि यहाँ पर आप सर्दियों में आए तो ही आप आनंद उठा पाएंगे। खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पर पोहा जलेबी मुझे सबसे बेस्ट लगा। बाकी जो भी मैंने खाया उसमें ऐसा लगता था कि नमक का उपयोग बहुत अधिक किया गया है। यहां पर आपको चाट मिल जाएगी, पर स्वाद वैसा नहीं है जैसा आपको इंदौर या भोपाल या दिल्ली या लखनऊ में मिलेगा। स्वाद के मामले में खजुराहो थोड़ा सा पीछे है और स्थान से मध्य प्रदेश के। अब बात की जाए रहने की तो यहां पर बहुत सारे होटल्स हैं, पर वही बात, जो अच्छे हैं वो बहुत महंगे हैं। 2000 से कम में आपको कोई भी अच्छा होटल नहीं मिलेगा। मुझे जो होटल मिला उसका टैरिफ था
500 रुपए। परंतु कमरे में बहुत सीलन थी, बेड पे खटमल थे, बस मैं सो गया हूं क्योंकि मुझे तो कहीं ना कहीं सोना था ही, मैं बहुत थक गया था। बात की जाए दर्शनीय स्थल की तो यहां पर बहुत से मंदिर हैं और आसपास जो जगह है यहां से 70-80 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारी जगह हैं। यहां पे फोर्ट्स हैं, भीमकुंड है, बहुत ऐसे स्थान हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। परंतु यहां पर सबसे उत्तम स्थान जो है देखने के लिए वो है मतंगेश्वर महादेव का मंदिर, जो खजुराहो में ही स्थित है, जिसका वीडियो बना के मैं पहले ही आपको दिखा भी चुका हूं। वो आप अवश्य देखिएगा। यदि आप खजुराहो आते हैं तो कुछ और देखें ना देखें, परंतु मतंगेश्वर महादेव पे एक बार अवश्य जाइएगा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इन मंदिरों का रहस्य अभी बाकी है, मूर्तियों का रहस्य अभी बाकी है। क्यों इन मंदिरों पर ऐसी उत्तेजित करने वाले आसनों की मूर्तियां बनाई गई, उसका रहस्य अभी बाकी है। वो सब खुलेगा इस वीडियो के अगले भाग में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कमेंट, शेयर, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि बहुत ही पसंद आया है तो आप फाइनेंशियली वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं मेरी। ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है और ये है मेरा UPI ID पेटीएम। हर हर महादेव।